वेलकम टू वर्षास ट्यूटोरियल्स। कैसे हो बच्चे आप लोग? आप लोगों ने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है। 2023-24 का पेपर पैटर्न भी आ गया है और आपने बहुत ज़ोर शोर से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी होगी। और आप मेरी जो टेस्ट सीरीज़ जो मैंने स्टार्ट की है आप उसको भी देख रहे होंगे ताकि आपको एग्ज़ाम्स में फुल मार्क्स इजीली मिल सकते हैं। आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो मैं आपको असर्शन एंड रीजनिंग, आप सब जानते हैं कि इस बार 50% एमसीक्यूज ऑब्जेक्टिव्स आने वाले हैं और इसके अंदर सबसे टफ पार्ट जो होता है वो होता है असर्शन एंड रीजनिंग। यानी आपको एक स्टेटमेंट दे दिया जाएगा और आपको उसका रीज़न दिया जाएगा, आपको करेक्शन बताना है कि वो रीज़न उस स्टेटमेंट के लिए ट्रू है या फॉल्स है। ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट पार्ट होता है लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप मेरे साथ पूरा असर्शन एंड रीजनिंग की जो मैंने सीरीज़ स्टार्ट की है आप उसके साथ जुड़िए और बहुत इजीली आप समझिए। लेकिन ये सब पढ़ने के पहले जो मेरे वीडियोस हैं जिसमें मैंने डिटेल में आपको चैप्टर एक्सप्लेन किया है आप पहले जाकर उसको समझिए। तो चलिए हम बिना कोई टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं, लेकिन आपका चैनल सब्सक्राइब करना तो बनता है क्योंकि आपको भी तो उससे ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिलना चाहिए। तो चलिए फटाफट चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हम स्टार्ट करते हैं। अब देखिए आपको ये क्वेश्चन दिया जाएगा, ये पार्ट ए जो है हमारा ऑब्जेक्टिव पार्ट है उसमें ये रहेगा। ये हमारा आज जो मैंने असर्शन एंड रीजनिंग आपके लिए एक्सप्लेन करी हूँ ये हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आप जानते हैं इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म को काफ़ी वेटेज है। मैंने आपको कितने चैप्टर को कितना वेटेज है मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड किया है। यदि आपने नहीं देखा है तो आप आराम से उसमें देख सकते हैं जाके। तो अब इसके अंदर हम जो असर्शन एंड रीजनिंग, एक क्वेश्चन असर्शन एंड रीजनिंग आने के फुल चांस है तो हम यहाँ देख लेते हैं। आपको असर्शन का मतलब होता है स्टेटमेंट। आपको एक स्टेटमेंट दिया जाएगा और नीचे एक रीजन दिया जाएगा। अब आपको देखना है कि वो स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। यदि वो ट्रू है तो वो नीचे जो रीजन है वो ट्रू है या फॉल्स है, और वो जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है, और इनमें से आपको ऑप्शंस उसमें से बताने होंगे। तो पहले हम ऑप्शंस देख लेते हैं। आपको कौन कौन से ऑप्शंस दिए जाएंगे? ए, ऑप्शन ए होगा आपका, बोथ द असर्शन एंड द रीजन आर करेक्ट। असर्शन मतलब जो स्टेटमेंट है वो भी करेक्ट स्टेटमेंट है और उसका जो रीजन है वो भी जो भी रीजन है वो भी करेक्ट है, एंड द रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। यानी जो स्टेटमेंट है उसके नीचे लग नहीं रहा है, उसके लिए वो रीजन करेक्ट नहीं है, तो हम बोल सकते हैं रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। थर्ड आपका सी ऑप्शन होगा, असर्शन इज ट्रू बट द रीजन इज फॉल्स। स्टेटमेंट करेक्ट होगा लेकिन उसके नीचे जो रीजन है वो टोटली फॉल्स होगा। और लास्ट आपका डी ऑप्शन होगा, असर्शन इज फॉल्स बट द रीजन इज ट्रू। तो आपको ये जो चार ऑप्शंस दिए हैं, मैं आपको काफ़ी सारे इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी असर्शन एंड रीजनिंग्स हैं मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। आप फटाफट नोट डाउन कीजिए और एग्जाम में फटाफट पूरे मार्क्स लाइए। चलिए मैं आपको काफ़ी सारे असर्शन एंड रीजनिंग बता रही हूँ और मैं आपको इसके ऑप्शन भी, आंसर भी बता रही हूँ। फर्स्ट आपका स्टेटमेंट यानी असर्शन है आपका, फ्यूज इज अ सेफ्टी डिवाइस विच इज इंस्टॉल्ड टू प्रिवेंट इलेक्ट्रिकल सर्किट्स एंड पॉसिबल फायर्स। ये आपका एक स्टेटमेंट है। इसका रीजन है, फ्यूज कंसिस्ट ऑफ tin plated copper wire having low melting point which melts and breaks the circuit if the current exceeds a safe value। आप देख रहे हैं आपका असर्शन भी दे दिया है, रीजन भी दे दिया है। मैंने आपको अभी जो 4 ऑप्शंस बताए थे आपको इसमें से आंसर बताना है। तो ये जो है इसका इस क्वेश्चन का आंसर जो आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, both A and R यानी assertion and reason are correct and the reason is the correct explanation of assertion। यानी आपका जो स्टेटमेंट है वो भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, और जो रीजन आपका दिया है वो आपका जो स्टेटमेंट है उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा।
चलिए अब हम सेकंड देखते हैं। सेकंड में असर्शन यानी स्टेटमेंट है, स्टील कोर इज यूज्ड एज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। रीजन है इसका, स्टील गेट्स परमानेंटली मैग्नेटाइज्ड व्हेन द करंट फ्लोज थ्रू द कॉइल वुंड अराउंड। इसका आंसर आपको बताना है। यस, यहां पर A इज फॉल्स बट R इज ट्रू। हम सब जानते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड परमानेंट मैग्नेट में, यदि हम सोलेनॉइड के अंदर या जब इलेक्ट्रोमैग्नेट हम देखते हैं उसमें यदि हम स्टील को डाल देते हैं तो स्टील कैसे हो जाता है, वो परमानेंट मैग्नेटाइज हो जाता है। वो टेम्परेरी मैग्नेटिज्म नहीं होता उसमें, परमानेंटली वो मैग्नेटाइज हो जाता है। तो यहां पर इसका आंसर आएगा A इज फॉल्स बट R इज ट्रू। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अभी हम थर्ड की ओर बढ़ते हैं। असर्शन है हमारा, अ कंपास नीडल इज प्लेस्ड नियर अ करंट कैरिंग वायर। द डिफ्लेक्शन ऑफ द कंपास नीडल डिक्रीजेस व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट इन द वायर इज इंक्रीज्ड। आपको स्टेटमेंट समझ में आ गया होगा। इसका रीजन देखते हैं। द स्ट्रेंथ ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट नियर द कंडक्टर इंक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग द करंट। आपने देखा स्टेटमेंट भी है, रीजन भी है। इसका आंसर आएगा डी, ए इज फॉल्स। ए यहां पर फॉल्स है, लेकिन जो आर है रीजन है वो करेक्ट है। तो ऑप्शन डी, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। हम फोर्थ क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। असर्शन, असर्शन है हमारा, इन फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स एंड करंट आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। Reason, Fleming's left-hand rule is applied to measure the induced current. आप सबको ये याद होगा, मैंने फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, तो आप सबको पता है। यहाँ आप देख रहे हैं आंसर हमारा आएगा ऑप्शन सी। यहाँ पर स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट है, असर्शन ट्रू है, लेकिन आर जो है हमारा रीजन जो है फॉल्स है। ये इंड्यूस करंट के लिए नहीं लिखाते, हम इसको किसके लिए यूज करते हैं, मैग्नेटिक फोर्स निकालने के लिए। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। तो आपको ये चारों के चारों क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ की ओर बढ़ते हैं। आपका जो स्टेटमेंट है, असर्शन है, आप देख लीजिए क्विकली। On freely suspending a current carrying solenoid, solenoid आपको पता है एक वायर में बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स ले लेते हैं जो बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। It comes to rest in geographical north south direction। ये आपका स्टेटमेंट है। इसका रीजन है, one end of current carrying straight solenoid behaves as a north pole and the other end as south pole, just like a bar magnet। ये आपका रीजन है। इसका आंसर आपको बताना है। आंसर इसका ऑप्शन जो ए है वो इसका करेक्ट आएगा। हम सब जानते हैं असर्शन यानी हमारा स्टेटमेंट भी करेक्ट है और रीजन भी करेक्ट है, और जो रीजन है इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो हमारा इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए। इस तरह से आपको एग्जाम में करना है। आपको स्टेटमेंट भी बहुत ध्यान से पढ़ना है, आपको रीजन भी ध्यान से पढ़ना है, और फिर आपको इसके चारों ऑप्शन में से आंसर देना है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, असर्शन है हमारा, अ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर experiences a force when placed perpendicularly to the direction of magnetic field। ये आपका स्टेटमेंट है। इसका रीजन है, the net charge on a current carrying conductor is always zero। ये आपका रीजन है। दोनों करेक्ट है, यस। ऑप्शन बी होगा, बोथ ए एंड आर आर ट्रू, लेकिन जो आर है बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ए एंड आर करेक्ट है, लेकिन जो एक्सप्लेनेशन है, जो रीजन है, वो उस असर्शन का रीजन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, असर्शन हम देख लेते हैं, स्टेटमेंट देख लेते हैं। द कंपास प्लेस्ड नियर द करंट कैरिंग वायर रिमेन्स स्टेशनरी। इसका रीजन है, द करंट फ्लोइंग थ्रू अ वायर गिव्स राइज टू अ मैग्नेटिक फील्ड। इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी, ए फॉल्स है, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, असर्शन है हमारा, स्टेटमेंट है हमारा, इट इज ईजियर टू ब्रिंग नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेट टू साउथ पोल ऑफ अदर मैग्नेट। इसका रीजन है, देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अनलाइक पोल्स ऑफ मैग्नेट।
ये तो दोनों करेक्ट है। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, both the assertion and the reason are correct and the reason is the correct explanation of the assertion। क्लियर हो गया आपको ये? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मैं आपको इसके में बहुत डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ क्योंकि आप मेरी वीडियो देखिए जिसमें मैंने लेसन ऑलरेडी बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है। चलिए अब हम नेक्स्ट इसकी ओर बढ़ते हैं। असर्शन हम देखते हैं। असर्शन है AC load line is used for long distance transmission। Reason है it has very loss of energy in long distance transmission। इसका आंसर है A। Both A and R are true and R is the correct explanation of A। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। Assertion: the direction of force acting on a current carrying conductor placed in a magnetic field gets reversed on reversing the direction of current flowing through the conductor। ये आपका स्टेटमेंट था। इसका रीजन है magnitude of force is highest when direction of current is parallel to the direction of magnetic field। इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। A is true but R is false। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। Assertion हम देख लेते हैं। A current carrying straight conductor experiences a force when placed perpendicular to the direction of a magnetic field। इसका रीजन दिया है इन्होंने, the net charge on a current carrying conductor is always zero। यहां पर क्या है? ऑप्शन बी। स्टेटमेंट इज करेक्ट बट रीजन इज नॉट करेक्ट। रीजन इज नॉट करेक्ट द एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 12। assertion है हमारा alternating current is used in household supply। रीजन है AC electric power can be alternating current electric power can transmitted over long distances without much loss of energy। Yes, A, option A होगा। Both A and B are true and R is the correct explanation of A। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम क्विकली नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। Assertion है on changing the direction of flow of current through a straight conductor, the direction of a magnetic field around is reversed। इसका रीजन है the direction of magnetic field around a conductor can be given in accordance with left hand thumb rule। आंसर आएगा C, A is true but R is false। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। 14। assertion है magnetic field lines never intersect। ये तो ट्रू है। रीजन देखते हैं। एट अ पर्टिकुलर पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड हैज ओनली वन डायरेक्शन। नो, एवरी पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड लाइन की दो डायरेक्शन होती है। तो इसका ऑप्शन आएगा सी। ए इज करेक्ट बट आर इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। assertion: टू बार मैग्नेट attract when they are brought near to each other with the same pole। आपको याद है सेम पोल अट्रैक्ट करते हैं? नहीं, सेम पोल क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। इसका रीजन है अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। यहां पर क्या है? ऑप्शन डी आएगा। ए इज रॉन्ग बट आर इज करेक्ट। इजी है ना? आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए इतना ही इजी हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। assertion है a fuse wire is always connected in parallel with the main line। Reason: if a current is larger than the specific value flows through the circuit, the fuse wire melts। यहां पर क्या है? आंसर है D। A is false but R is true। तो ये क्लियर हो गया है आपको। चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मैंने आपको बहुत सारे assertion एंड रीजनिंग दिए हैं, आप इसको करिए और एग्जाम में आराम से फुल मार्क्स लेके आइए। assertion: the strength of the magnetic field produced at the center of a current carrying circular coil is increases on increasing the radius of the circular coil। Reason: magnetic field strength is inversely proportional to the radius of the circular coil। Answer: option D is the correct answer। A is false but R is true। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। assertion:
द एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल moving in a uniform magnetic field does not change. Reason: work done by magnetic field on the charge is zero. Answer है A. Both A and R are true and R is the correct explanation of A. अब लास्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं. Assertion: strength of an electromagnet depends on the magnitude of current flowing through them. बिल्कुल करेक्ट है ये. Reason: electromagnets are majorly used for lifting heavy weights. ये भी करेक्ट है. तो यहाँ पर ऑप्शन बी, लेकिन जो आ रहा है वो एक्सप्लेनेशन नहीं है ए का, तो हमारा आंसर आएगा ऑप्शन बी. ए एंड आर आर करेक्ट बट द आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. तो ये मैंने आपको सारे मैग्नेटिक जो है हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन रीजनिंग है, असर्शन एंड रीजनिंग है, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं. चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए.